भर गया ससुराल। ये कहानी शुरू होती है सनाया और मृदुल के कॉलेज से। आज कॉलेज में प्लेसमेंट डे था और सभी प्लेसमेंट हो जाए ऐसी कामना कर रहे थे। उसी लाइन में लगे थे सनाया और मृदुल भी। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में ही स्कूल ट्यूशन जाया करते थे। अब कॉलेज भी साथ ही में पूरा कर रहे थे। मैं तो भगवान से मांगती हूँ कि भले ही मेरा प्लेसमेंट ना हो पर तुम्हारा हो जाए। अरे पागल लड़की, कुछ भी बोलती है। ऐसे ही हर वक्त खुद के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना भगवान सुन लेते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों की नौकरी एक साथ हो। मेरे पैसे भले तुम्हारे हो पर तुम्हारा खुद का भी अस्तित्व होना ज़रूरी है सनाया। जब एक लड़की इंडिपेंडेंट होती है तो उसकी वैल्यू होती है, वरना वो बीवी या बहू बनकर ही रह जाती है। और किस्मत ऐसे साथ देती है कि दोनों की जॉब भी एक साथ हो जाती है। चलो सनाया, पहले मेरे घर चलते हैं फिर तुम्हारे घर। सबको ये गुड न्यूज़ साथ में ही देंगे, क्या मज़ा आएगा ना। सनाया मृदुल के घर जाती है और अर्चना के पैर छूने लगती है। कितनी बार समझाया मैंने तुझे बेटा कि बेटियां पैर नहीं छूती, तू मुझे पाप लगवाएगी हैं? पैर छूने के लिए ये बेटे होते हैं, तू तो मेरे गले लग जा, आजा। ये सुनकर सनाया गले लग जाती है। वैसे तुम दोनों साथ में आए हो और इतने खुश हो और ऊपर से हाथ में मिठाई का डब्बा, क्या बात है। हम दोनों की जॉब लग गई मम्मी, और सनाया की सैलरी तो मुझसे भी ज़्यादा है। हाँ तो रहेगी, मेरी बेटी इतनी टैलेंटेड है। तू नज़र मत लगा, तू बैठ सनाया, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे ना अभी अपनी मम्मी को भी ये गुड न्यूज़ देनी है। तो ऐसा था सनाया और अर्चना का रिश्ता, जो देखने वालों को दोस्तों की तरह दिखता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी तरह 1.5 साल बीत जाता है। फिर एक रोज़ मृदुल सनाया के घर आता है। आज मेरी तरफ से इनविटेशन है आंटी जी, अब मेरे घर आ रही हैं, क्योंकि आज मैं स्पेशल डिश बनाने वाला हूँ। अरे बेटा, तुम बना रहे हो, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगी। रात को सनाया का पूरा परिवार मृदुल के घर पहुंचता है, जहां मृदुल सबके सामने अपनी मन की बात रखते हुए कहता है, आप सभी जानते हैं कि मैं और सनाया बचपन के दोस्त हैं। मम्मी, सनाया से कई बार आप मिल भी चुकी हैं, आप इसका नेचर भी जानती हैं और आप दोनों की पटती भी है। अब मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जिसे मैं जानता भी नहीं, पता नहीं वो आगे जाकर कैसी निकले, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं और सनाया ही शादी कर लें। अरे वाह बेटा, आपने तो ये बड़ी अच्छी बात सोची। देखो अर्चना जी, मैं तो पहले ही कहता था कि इनके बीच कुछ चल रहा है, पर अच्छा ही है, देखी सुनी लड़की घर आ रही है। मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि सनाया को इस घर को संभालने में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये शुरू से परिवार के बीच रही है। पर तुम बताओ सनाया, तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी मर्जी के बगैर वो सभी के सामने इतनी बड़ी बात बोल दे। इतना भी हिम्मत वाला नहीं है मृदुल मम्मी जी। अरे बेटा, अब तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो, अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बात सबके सामने नहीं बोलते। हाँ बेटा, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। अपने होने वाली सास की इस बात को सुनकर सनाया को ज़रा अजीब लगता है, क्योंकि जो अर्चना अपने बेटे से भी ऊपर उसे रखती थी, आज पहली बार उसने सनाया को किसी बात पर टोका था। पर अब जिस रिलेशनशिप को 12 साल हो गए हो, वो इतनी छोटी सी बात पर कहाँ टूटता है। सनाया शादी की तैयारी में लग जाती है और मृदुल भी। सनाया अपनी शादी का लहंगा पसंद करके मृदुल को उसकी फ़ोटो भेजती है। सुंदर लग रहा है ना ये लहंगा, ये मैंने फाइनल किया है। कितनी प्यारी लग रही है सनाया इस लहंगे में, देखिए तो मम्मी। अर्चना मृदुल का फ़ोन लेती है और अपनी होने वाली बहू की फ़ोटो देखती है। बाप रे बाप, इतनी डीप नेक का ब्लाउज़, छी। सनाया तो बचपना कर रही है। ऐसे कपड़े पहनकर अगर वो मंडप में आ गई तो लोग बातें बनाने लगेंगे। आखिरकार वो हमारे घर की बहू बन रही है, मुझे मना करना होगा, पर सीधा बोलूँगी तो ये मृदुल मानेगा नहीं। कहाँ खो गए अर्चना जी, सब ठीक तो है? हाँ जी, सब ठीक है। मैं ये कह रही थी कि लहंगा तो बहुत सुंदर है, पर हमारे जो रिश्तेदार छोटे शहरों से आने वाले हैं ना, उनकी सोच सुंदर नहीं है। बट अब किसी ने आकर बहू को सामने से ही 2-4 बातें कह दी तो अपनी खुद की शादी में सनाया का मूड खराब हो जाएगा। और वो लोग ना तो जगह देखते हैं ना समय, कुछ भी कह देते हैं। तुम जानते हो ना अपनी चाची को। और इसमें अगर सनाया ने रो दिया तो उसका मेकअप भी खराब हो जाएगा। यूँ तो मैं सबको मना कर दूंगी कि कोई कुछ ना बोले, पर मारते का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलते की ज़बान नहीं। शादी तो एक ही बार होती है बेटा, क्यों पिक्चर खराब करना है? उसे कह दे कि कोई और लहंगा देख ले।
मृदुल सनाया को दूसरा लहंगा लेने को बोल देता है। इसी तरह ज़रा 19-20 करते करते शादी की अरेंजमेंट हो जाती है। शादी के दिन फेरे के बाद दूल्हा दुल्हन के साथ बैठकर खा रहा था कि लड़की की बुआ सास कहती है, बाकी सब तो ठीक है, पर एक बात समझ नहीं आई अर्चना, ये तू कैसे इस नाम की बहू लेकर आई? नाम तो ऐसे होते सीता, गीता, प्रीति, पूजा, ये सुनाया क्या होता है? बहू है कि आया? आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया बुआ जी, सुनाया नहीं सनाया। आज के ज़माने का नाम है, सब ऐसे ही नाम रखते हैं आजकल। अरे लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल, तो वो जो करे वही हम भी करें क्या? आजकल तो लोग भागकर कोर्ट में शादी करते हैं, तो हमने की क्या? हमने तो प्रॉपरली तेरी शादी करवाई ना मृदुल से, वो भी अपने पैसे लगाकर। पैसे? बहू तो खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ ए मृदुल, ज़रा बहू को खाना खिला अपने हाथों से। इस तरह अर्चना सनाया की बात बीच में ही काट देती है ताकि ये टॉपिक और ना बढ़े। पता नहीं क्या हो गया मम्मी जी को, वैसे कभी मेरी बात बीच में नहीं काटती थी, पर हो सकता है शायद इन रिलेटिव्स के सामने बात ना बिगड़े इसलिए वो ऐसा कर रही हूँ। थोड़ा बर्दाश्त कर ले सनाया, 1-2 दिन में ये सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर तो आज़ाद हो जाएगी तू, मृदुल और तेरी हैप्पी फैमिली। विदा होकर सनाया अपने ससुराल आ जाती है। वो रात तो बड़ी हसीन गुजरती है। वैसे तो हम बचपन से ही साथ थे, पर फाइनली अब तुम मेरे घर की बहू बन चुकी हो। ये घर अब तुम्हारा हो गया। आई लव यू सनाया। इस घर में मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। पर इसके बदले में मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, तुम भी मेरे परिवार को अपना परिवार समझो। हारी वो तो मैं समझती हूँ मृदुल, डोंट वरी। सनाया शादी के पहले जैसे कपड़े पहनती थी उन्हीं कपड़ों में हमेशा मृदुल के घर आती थी। तब तो कोई उसे मना नहीं करता था, इसलिए आज भी सनाया नहा धोकर ट्रैक पैंट और टी-शर्ट पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने सास ससुर की पैर छूने लगती है। जीती रहो जीती रहो। बहू ज़रा साइड आना, तुमसे बात करनी है। यही गई है ना मम्मी जी? अरे वो कह रही है ना, तो चली जाओ साइड में बेटा। साइड में ले जाकर अर्चना अपनी बहू से कहती है, अब तुम सिर्फ मृदुल की दोस्त नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी हो सनाया। ये लड़कों की तरह कपड़े पहनकर तुम अपने ससुर के सामने जाती हुई अच्छी लगती हो क्या? और ऐसे टी शर्ट में अगर तुम झुकोगी तो पीठ दिखने लगेगी। जाओ साड़ी पहन कर आओ। वैसे भी अभी मुंह दिखाए के लिए मोहल्ले की औरतें आने वाली है, किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो बातें बनानी शुरू कर देंगी। कमरे में जाकर सनाया साड़ी पहनने की कोशिश करती है। ये कहाँ फंसा दिया मम्मी जी ने मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी ऑर्थोडॉक्स बातें करेंगी। अरे तुम तो ज़रा सी बात पर परेशान हो गई। लाइफ में कुछ नया भी ट्राई करते रहना चाहिए, और ये तो सिर्फ एक कपड़ा है, इससे मेरी माँ ऑर्थोडॉक्स या मॉडर्न नहीं हो जाती। सनाया यूट्यूब देखकर साड़ी पहनकर खुद को शीशे में देखती है। टी शर्ट पहनकर मेरे झुकने से ज़रा सी मेरी कमर दिख गई तो मम्मी जी को अच्छा नहीं लगा, और इसमें तो मेरी पूरी की पूरी कमर दिख रही है। खैर मुंह दिखाए का वक्त हो गया है, मुझे बाहर जाना चाहिए, वरना पता चला इस बात में भी किसी ने मम्मी के कान भर दिए। मुंह दिखाई की रस्म अच्छी तरह पूरी हो जाती है, पर काफ़ी देर एक ही जगह बैठे रहने के कारण सनाया की कमर में दर्द आ जाता है। जाओ बहू दोपहर के खाने की तैयारी कर लो। मेरी तो पीठ ही सीधी नहीं हो रही है। मृदुल स्प्रे ला दो ना यार। मम्मा आज बाहर से खाना मंगवा ले क्या? बताओ, आए 2 दिन नहीं हुए कि नखरे शुरू हो गए इसके। अब ठीक है मंगवा लो बहू, पर देखो इस तरह शरीर को कमज़ोर रखोगी ना तो आगे बहुत दिक्कत होगी तुम्हें। अभी तो तुम्हें बच्चा भी पैदा करना है। वो पहले के ज़माने में होता था मम्मा, अभी तो मुझे प्रमोशन लेना है, फाइनेंशियली सेटल होना है, उसके बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ बदलने वाला था सनाया के जीवन में। आज का दिन तो इसी तरह बीत जाता है। अगली सुबह रोज़ की तरह दोनों मियाँ बीवी ऑफिस जाने को तैयार होने लगते हैं। अपनी बहू को तैयार होता देख अर्चना कहती है, अरे कहाँ जा रही है बहू? ऑफिस जा रही हूँ मम्मा, और कहाँ जाऊँगी? ऑफिस अभी? अरे बहू परसों तो शादी हुई, मेहंदी भी नहीं उतरी है तुम्हारे हाथों की, लोग क्या कहेंगे? बॉस से कह दे तू नहीं आ पाएगी, अपने ऑफिस से 7-8 दिन की छुट्टी ले ले। अरे ऐसे 7 दिन का ऑफ नहीं ले सकती मैं, शादी के लिए मैंने पहले ही 6 दिन की छुट्टी ले ली थी, और मृदुल भी तो ऑफिस जा रहा है। अरे बहस मत कर बहू, वो घर का बेटा है, अगर वो कमाएगा नहीं तो खर्च कैसे चलेंगे? और सनाया को ऑफिस छोड़कर घर पर ही रुकना पड़ता है। मृदुल के ऑफिस जाते ही सनाया उसे मिस करना शुरू कर देती है और उससे वीडियो कॉल पर बातें करती रहती है, जिसे देखकर संतोष कहता है,
ये आपका बेटा ऑफिस में काम धाम भी करता है कि सिर्फ बहू से बातें ही करता रहता है? जोरू का गुलाम कहने लगेंगे लोग उससे। मुझे तो लगता है इस आशिकी में वो हमारे घर के मर्दों की नाक कटवा देगा। अरे मैं बात करती हूँ दोनों से इस बारे में। अर्चना अपनी बेटी को कॉल लगाती है और उससे कहती है, अब तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहे बेटा। सनाया तुम्हारी बीवी है और इस घर की बहू भी, और तुम्हारा ध्यान काम पर होना चाहिए ना। अब तो वो इस घर में आ चुकी है, तो फिर ये क्या वीडियो फ़ोन कॉल पर लगे हो तुम दोनों? पूरी रात साथ ही रहते हो ना, फिर इतनी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही दोनों से? ये क्या बात हुई? रात को मृदुल ऑफिस से लौटता है। सनाया बड़ी खुश थी क्योंकि उसने मृदुल का फेवरेट खाना बनाया था, वो उसे खाना परोसती है। दम आलू और फ्राइड राइस, ओ माय गॉड, माय फेवरेट। तुम्हें कैसे पता सनाया कि मुझे यही खाना था? तुम्हें फ्राइड राइस और दम आलू कोई तीनों टाइम भी दे देना तो तुम खा लोगे। तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही तो चलता है। अरे ये तो बच्चा है, कुछ भी खाने की जिद करेगा, पर तू तो घर की गृहिणी है, तुझे तो समझ रखनी होगी ना। रात को चावल मत बनाया कर। ठीक है मम्मा। सभी के खाने के बाद सनाया किचन में बर्तन साफ करने जाती है। सनाया के पीछे पीछे मृदुल भी किचन में जाता है। थक गई ना बिट्टू मेरी? थोड़ी सी। चलो तुम छोड़ो, मैं बर्तन धो देता हूँ। इत्तेफाक से उसी वक्त दूध लेने अर्चना रसोई में आती है और अपने बेटे को काम करता देख इस बात का बतंगड़ बना देती है। अरे रे छोड़ छोड़, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, अब इतने बुरे दिन आ गए तेरे कि सभी के झूठे बर्तन धोएगा तू? अरे तो उसमें क्या हो गया मम्मी? हम लोगों के ही तो झूठे बर्तन है। ऐसा तो नहीं है कि मैं पड़ोसियों के घर के झूठे बर्तन धो रहा हूँ। और मेरी ज़रा मदद करने से अगर सनाया की हेल्प हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? चुप, एकदम चुप। अब तू इसके पीछे पीछे मुझसे भी बहस करेगा क्या? तेरे पापा सही कह रहे थे। अब सुन, मैंने कह दिया, तू ये काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ये जनानियों के काम है, तू जा कमरे में। ये सब सुनकर सनाया को बड़ा गुस्सा आता है, पर वो अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती और खून का घूंट पीकर रह जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक सुबह अर्चना अपनी ननद से फ़ोन पर अपनी देवरानी की चुगली कर रही थी। अरे बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने, क्या ज़रूरत थी पूजा को परिवार छोड़कर अलग रहने की? पर पता नहीं इन्हें क्या प्राइवेसी चाहिए। अरे भाई, सास ससुर गला थोड़ी ना घोंट देते हैं, दो बातें ही कह देते हैं, सुन लो ना, गल तो नहीं जाओगी। पर नहीं। अच्छा ठीक है दीदी, ये लड़का ना टिफ़िन छोड़कर निकल रहा है, इसे टिफ़िन पकड़ाकर मैं आपसे बात करती हूँ। अर्चना के पहले ही सनाया भागते हुए दरवाजे तक जाती है और मृदुल को टिफ़िन देते हुए कहती है, फिर टिफ़िन छोड़कर जा रहे थे तुम मृदुल? यह क्या है? तुम घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने पति का नाम ले रही हो? हद होती है बेशर्मी की। मैं अपने पति का नाम ले रही हूँ मम्मा, पड़ोसियों के पति का नहीं, तो शर्म क्यों करूँ? हद होती है किसी चीज़ की। परेशान हो गई हूँ मैं। ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे मत करो। आप दिन पर दिन हद किए जा रही हैं। मैं जितना ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ, आप मुझ पर उतनी ही बंदिशें लगा रही हैं। मुझे ऑफिस ज्वाइन करने नहीं दे रही हैं, दिन भर घर पर रहने को कहती हैं, और अब मृदुल को बुला रही हैं तो उसमें भी दिक्कत। गुस्से में अपना पर्स लेकर सनाया स्कूटी लेकर बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे मिलती है उसकी चाची सास, जो उसे देखते ही उसके गले लग जाती है। नमस्ते चाची जी। अरे बहू, झुक क्या लग रही है, गले लग। और तू तो मेरी बेटी है, बेटियां पैर थोड़ी ना छूती है। आप तो बहुत है चाची जी, तो फिर सब ऐसे क्यों कहते हैं कि आपने घर तोड़ा था? मैंने घर नहीं तोड़ा था। हाँ, मैंने घर ज़रूर छोड़ा था। मैं और विक्रम बहुत खुश थे आपस में, पर कभी मेरी जिठानी यानी तुम्हारी सास, तो कभी मेरे सास ससुर, हम पति पत्नी के मामले में बोलते। तुम्हारे चाचा का नाम तो सभी ने जोरू का गुलाम रख दिया था, क्योंकि वो मेरे साथ वक्त बिताते थे। अब तुम ही बताओ इसमें गलत क्या है? कभी कभी हम बहू, भाभी, देवरानी बनते बनते पत्नी बनना भूल जाते हैं। मैंने बहुत सहा। 10 साल थी मैं जॉइंट फैमिली में, पर फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ मेरी कद्र होनी ही नहीं है, और फिर एक दिन मैं निकल गई। इस घर में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है चाची जी। मैं क्या करूं? ऊपर से मम्मा मुझे ऑफिस भी जाने नहीं दे रही हैं। कभी पेट दर्द का बहाना, कभी सर दर्द का। अपनी तबीयत का हवाला देकर वो मुझे रोक लेती हैं। तेरे सास ससुर ने अपनी ज़िंदगी तो बिता ली, तो तुझे क्यों नहीं जीने दे रहे? नौकरी तो कतई मत छोड़ना बेटा, क्योंकि आज से कुछ साल बाद सब तुझसे यही कहेंगे, तू तो सब कुछ अपनी मर्जी का करती थी, तो नौकरी भी कर लेती, पर तुझे खुद ही नहीं करना था। सारी चीज़ों का ब्लेम ना तुझ पर डाल दिया जाएगा, और दिन भर रसोई में बैठी बीवी को समय के साथ पति भी धुतकार देता है। अपनी चाची सास से बात करने के बाद सनाया अपनी स्कूटी घुमाती है। ऑफिस से मृदुल को लेती हुई वो सीधा अपने ससुराल पहुंचती है। मैं ऑफिस जाऊंगी मम्मी जी।
और आपकी बात सुनकर इतनी गर्मी में 24 घंटे मैं साड़ी नहीं पहन सकती। खाना कुक बना देगी, मैं अपनी सैलरी में से एक नौकर और एक कुक रख लूँगी। अरे ये हमारे घर में तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है बहू। सुबह भी तुम अपनी सास को 10 बातें सुनाकर निकली थी और वापस लौटते ही फिर वही सब। अरे गई थी तो क्या ज़रूरत थी आने की। चली जाऊंगी पापा जी, पर अकेले नहीं, मृदुल को लेकर। आप अपनी पति के साथ रहिए, मैं अपने पति के साथ। तुम्हें हम लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे ना, तो रोज़ रोज़ की ये किचकिच ख़त्म करो और अलग हो जाओ। हमेशा से जिस सनाया को जॉइंट फैमिली का शौक था, जिसे परिवार पसंद था, आज उसे ये परिवार खटकने लगा था, क्योंकि ये परिवार उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। उसे लगा था शादी के पहले चीज़ें जैसी थी वैसी ही रहेंगी, पर ऐसा नहीं होता और ना हुआ। अर्चना कैसे बिहेवियर के कारण उसका घर टूट जाता है। अब सनाया और मृदुल बस होली दिवाली अपने घर जाते और हर महीने अर्चना और संतोष के अकाउंट में 25,000 डाल दिया करते।